हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आज इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी क्या होती है कि मेमोरी इन्फॉर्मेशंस को और पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्रेन में स्टोर करके रखने की एक एबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। और इसके स्टेजेस क्या क्या हैं? इसके स्टेजेस हैं इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब इसके टाइप्स को देखते हैं, किसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मेमोरी के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है कि ये वैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है जो हमारे सेंसेस के थ्रू मिलते हैं, लाइक हमारे आई के थ्रू मिलते हैं या फिर ईयर के थ्रू या फिर टच के थ्रू। ओके, इसका जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 2 सेकेंड के लिए होती है, यानी कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, वो चाहे हमें आई के थ्रू मिले या फिर टच के थ्रू मिले या फिर ईयर के थ्रू मिले, उसे हम विदाउट मैनिपुलेशन के ही हम उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि लाइट का सडनली जलना। सेंसरी मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, लाइक हमारे जो आई से दिखा हुआ जो आइकॉनिक है वो आइकन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अब देखते हैं इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी जो होती है वो साउंड मेमोरी को बेसिकली कहते हैं, जो कि ये साउंड इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखती है। अब थर्ड है टेक्टाइल मेमोरी, जो कि सेंसरी मेमोरी का पार्ट है, जिसको कि हैप्टिक मेमोरी भी कहते हैं। ये होता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें टच के थ्रू मिलती है, लाइक प्रेशर, पेन या फिर टेम्परेचर। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीएम भी कहते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 20 सेकेंड से कम होती है, या फिर इसको बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि वहाँ पे लेस दैन 1 मिनट भी कहते हैं इसको। विलियम जेम्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। जो हमारी डे टू डे की जो मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की ही होती है। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती क्या क्या है। तो विलियम जेम्स ने इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा है। इसकी जो मिनिमम जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो 30 सेकेंड होती है, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं, फर्स्ट है डिक्लेरेटिव मेमोरी, और जिसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। ये इसे डिक्लेरेटिव मेमोरी या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी ही क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशंस होती है जो हम लोग कभी स्कूल्स में सीखे होते हैं, जो हमें कभी बुक्स में सीखे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल होती है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको कि हम किसी को बोल करके वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं। तो टुल्विंग 1972 ने डिक्लेरेटिव मेमोरी को 2 टाइप्स में बतलाया है। इसका फर्स्ट टाइप है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। इसमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे लाइफ के स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं। फॉर द एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैंने लास्ट टाइम मैंने कौन सी मूवी देखी, या फिर मेरा 20th बर्थडे क्या था और उस दिन मुझे क्या गिफ्ट मिले थे। इसमें कुछ पर्सनल इवेंट्स हो सकते हैं किसी पर्सन के, लाइक उसकी मैरिज, उसका फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस, ये सारे एक्सपीरियंसेस इसमें स्टोरेज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिमांटिक मेमोरी किसे कहते हैं। तो सिमांटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो फैक्चुअल होती है, जो फैक्ट होती है, जो हम लोग बुक्स में पढ़े होते हैं, जिसको कि हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि लाइक थ्योरीज हो गया। थ्योरीज को हम क्या करते हैं, किसी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरीज को।
फॉर द एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि वाटर जो का जो फॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बनता है, या फिर इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र मोदी है, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेमांटिक मेमोरी के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म का जो सेकंड जो टाइप्स है वो है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं और प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें क्योंकि वैसे इन्फॉर्मेशंस होती है, स्टोरेज होती है इन्फॉर्मेशंस जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये इसमें कुछ प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है उस एक्शन के पीछे। फॉर द एग्ज़ाम्पल हम लोग जिसको कि हम लोग जो हमारी डे टू डे की होती है, जो हमारी हैबिट्स बन चुकी होती है, जैसे कि टाई लगाना, शूज़ के लासेस को बांधना, या फिर डांस करना, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो ये सारे वैसी एक्टिविटी है जिसको कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई पूछे कि तुम कार कैसे चलाती हो, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में, इसको हम परफॉर्म करके ही हम उसको दिखला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे नॉन डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी जो होती है विदाउट अवेयरनेस की होती है, कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें एक्टिवली नहीं ध्यान देना पड़ता है उस टाइम पे, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड हो जाता है एक्शन में। वो जो जो वर्क है, जो टास्क है, उसको हम एज अ एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है किसी को भी एक्सप्लेन करना। अब देखते हैं इसको टेबल के फॉर्म में, इसको एक समराइज है कि ह्यूमन मेमोरी, और इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि मैं बता ही हूँ अभी। सेंसरी मेमोरी जिसका जो स्टोरेज कैपेसिटी 2 सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसका लेस देन 20 सेकंड के लिए स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसका कि लाइफ टाइम होता है। सेंसरी मेमोरी के यहाँ 3 टाइप्स है, आइकॉनिक मेमोरी, इकॉनिक मेमोरी जिसकी एकॉस्टिक है, वॉइस साउंड को ये स्टोर करता है, हैप्टिक मेमोरी जो कि टच इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी का वैसे तो कोई टाइप है नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखते हैं कि ये 2 टाइप का होता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि कॉन्शियस है, यानी कि जब भी हम यानी कि हम इसमें वैसे इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि हम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कॉन्शियस इसे कहा जाता है। और इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि अनकॉन्शियस होती है, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो टास्क जो होते हैं हमें परफॉर्म करके दिखलाना होता है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली एक्शन में चेंज हो जाता है वो परफॉर्मेंस। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसको कि डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें फैक्ट और इवेंट्स इंक्लूडेड होता है। ये 2 तरह की होती है, एपिसोडिक मेमोरी और सेमांटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो इवेंट और एक्सपीरियंस होती है जिसको कि हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेमांटिक मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो फैक्ट से रिलेटेड होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है, लाइक मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, थ्योरीज। और इम्प्लिसिट मेमोरी का ये टाइप है प्रोसीजरल मेमोरी जो कि स्किल और टास्क है जिसको कि हम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब कुछ हिंदी में इसके नोट्स हैं, जैसे कि हिंदी में मेमोरी को स्मृति कहते हैं, और स्मृति के 3 प्रकार हैं यहाँ। संवेदी स्मृति जिसको कि सेंसरी मेमोरी कहते हैं, लघुकालीन स्मृति जिसको कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और दीर्घकालीन स्मृति यानी कि जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। अब देखते हैं कि संवेदी स्मृति क्या है। इसमें वैसे इन्फॉर्मेशंस होती है जिसको कि हम 2 सेकंड से भी कम के लिए हम इसको स्टोर करके रख पाते हैं। इसको सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशंस मिलता है। ये 3 प्रकार का होता है, यहाँ देख सकते हैं। इसे आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं जिसको कि हिंदी में इसे प्रतिचित्रात्मक स्मृति कहते हैं, जिसमें कि हमें जो व्यक्ति आँख से दिखे हुए जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड के लिए ही स्टोर करके रख पाता है। अब यहाँ है इकॉनिक मेमोरी जिसको हिंदी में प्रतिध्वनि इसकी स्मृति भी कहते हैं, जिसमें कि सुनी हुई आवाज़, जो सुनी हुई जो इंफॉर्मेशंस है उसको व्यक्ति अपने मन में 1-2 सेकेंड के लिए रख पाता है। अब है थर्ड टेक्टाइल स्मृति जिसको कि हैप्टिक मेमोरी भी कहते हैं, जो कि हमें टच से इंफॉर्मेशंस मिलती है, वो होती है। अब यहाँ देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि हिंदी में इसको लघुकालीन स्मृति कहते हैं, जिसको कि विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है, जिसको कि स्टोर हम 20 सेकेंड्स से भी कम टाइम के लिए हम करके रखते हैं। अब देखते हैं कि दीर्घकालीन स्मृति जिसको कि
जिसको विलियम जेम्स ने गौण स्मृति कहा है, इसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, जो कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो 30 सेकेंड होती है इसकी मिनिमम, और मैक्सिमम जो होती है इसका इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोरेज रहता है। फॉर द एग्जांपल, अगर कोई ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपनी स्टोरी सुनाता है, अपने बचपन की यादें सुनाता है, इट मीन्स कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में है वो अब तक है, बचपन से लेकर के अभी तक स्टोरेज है। तो यहाँ आप देखते हैं दीर्घकालीन स्मृति जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसके 2 प्रकार हैं। घोषणात्मक, जिसको कि डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, वो स्मृति जिसको कि हम घोषणा कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम किसी को हम बता सकते हैं शब्दों के रूप में, जैसे कि सिद्धांत हो गया या फिर फॉर्मूलाज हो गया मैथ के। अब देखते हैं कि टुल्विंग ने घोषणात्मक स्मृति एवं घटनाओं को, जो अनुभूतियां हैं, उसको 2 प्रकार का बतलाया था। प्रासंगिक स्मृति यानी कि एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि जिसमें कि हम किसी को भी अपना इन्फॉर्मेशन, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, किसी को भी हम सुना सकते हैं कि वो घटना कब हुई, कहाँ हुई थी। ठीक है, जैसे कि 1 सप्ताह पहले मैंने कोई फिल्म देखी थी, या फिर पिछले जन्मदिन पे मुझे कौन कौन से उपहार मिले, ये सारे। और एपिसोडिक मेमोरी का ही एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जिसमें कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब देखते हैं सेमांटिक मेमोरी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अर्थगत स्मृति। इसको वैसे इसमें इंफॉर्मेशन होती, वैसे सूचनाएं होती है जिसको कि हम जोड़ तोड़ करके, या फिर नियमों का ज्ञान इसमें होता है। फॉर द एग्जांपल फार्मूलाज वगैरह, लाइक अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। किसी भी अंक को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल जो होता है वो खुद ही अंक आता है। ये सेमांटिक मेमोरी का एग्जाम्पल था। अब है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको कि बोलते हैं अघोषणात्मक स्मृति या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति, जो कि प्रोसीजरल मेमोरी को कहते हैं। यानी इस मेमोरी को अस्पष्ट स्मृति कहा जाता है, क्योंकि हम किसी को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम किसी को भी व्याख्या के थ्रू हम किसी को घोषणा नहीं कर सकते इस स्मृति को, क्योंकि हम जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा सूचना है, उसको हम परफॉर्म करके, प्रदर्शन के थ्रू ही हम समझा सकते हैं, उसको हम बोल करके हम समझा नहीं सकते हैं। इसीलिए इस तरह के स्मृति को प्रोसीजरल स्मृति कहा गया है, जो कि हमारे आदत के थ्रू ये हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है। ठीक है, तो आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फ्रेंड, पिछले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो की PDF और पिछले वीडियो की भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको ये नोट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं और आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।